अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव पाथ। आज मैं आपसे शेयर करूंगी ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जीज़ जो मुझे रिसीव हो रही हैं। और एनर्जीज़ शेयर करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलें तो वीडियो शुरू करते हैं। आज मुझे जो एनर्जीज़ रिसीव हो रही हैं उसमें मुझे डीएफ की एनर्जी कुछ इस तरह की रिसीव हो रही हैं कि अपने पर्सन से काफ़ी टाइम से सेपरेशन को जो है वो झेल रही हैं और उसको तकलीफ़ को भी सह रही हैं, बर्दाश्त कर रही हैं, क्योंकि आसान नहीं होता अपने जिससे इतनी मोहब्बत की जाए उसकी दूरी बर्दाश्त करना। उसके जो है कोई ना बात हो रही है, ना उससे जो है वो उसकी कोई रिस्पॉन्स आ रहा है, ना वो कोई बातों का जवाब देता है। तो बड़ा ही कुछ अजीब सा और उलझन सा टाइम गुज़र रहा होता है, समझ ही नहीं आ रहा होता कि जो है ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो आप लोगों को इस चीज़ को जहन में रखना चाहिए कि ये रिलेशन जो है वो 3D का रिलेशन नहीं है। इसमें कॉल मैसेजेस की आप लोगों को ज़रूरत नहीं होती। आपका पर्सन मुस्तकिल आपसे टेलीपैथिकली कनेक्ट होता है। स्टार्टिंग में आपको इस चीज़ का जो है बिल्कुल भी थोड़ा आइडिया नहीं होता कि वो आपसे जो है वो टेलीपैथिकली कनेक्टेड है, वो आपसे जो है बातें कर रहा है, मुस्तकिल आपके साथ है। उसकी एनर्जी बॉडी जो है वो आपसे जो है कनेक्ट होती है, बातें करती है और आप दोनों एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे आहिस्ते आहिस्ते आप इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं तो आपको इस चीज़ का एहसास होने लगता है और आपको जो है पता चलने लगता है और आप लोग जो हैं बिल्कुल पीस में आ जाते हैं। लेकिन जब तक कि क्योंकि ये जो है पावर्स और ये सुपर पावर्स कह लें इसको, कि इसका जब तक आप लोगों को पता नहीं चलता कि आपके पास क्या क्या पावर्स हैं, जब तक तो थोड़ा सा परेशानी रहती ही है। तो अभी भी फेमिनाइल जो है इसी उसमें है। पर्सन भी आपका परेशान होता है क्योंकि इस मैट्रिक्स में तो देखा गया है कि जब तक कि बात ना कर लो, मुलाकात ना कर लो, सुकून ही कहाँ, और वो भी अपनी मोहब्बत से जिससे आपको बहुत ज़्यादा ट्रू लव हो। तो फेमिनाइन जो इतने टाइम से थोड़ी सी परेशान है, अपसेट है पर्सन को लेके, उसकी बात नहीं हो रही है सही से, एक सुकून ही नहीं आ रहा है। तो ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है कि पर्सन की तरफ से कुछ ऐसे कुछ रिस्पॉन्स आ जाएगा, या तो वो सामने आ जाएगा अगर बहुत टाइम से देखा नहीं है और सेम सिटी कंट्री है, और कि ऐसा होता है कि वो आप लोग देख पाते हैं एक दूसरे को। तो ऐसा हो सकता है आप लोगों का कुछ ऐसा मौका बन जाए, पर्सन आपका सामने आ जाए, आपसे जो है वो देख ले, मुलाकात कर ले, आपको थोड़ा सुकून आ जाए, मैसेज आ जाए उसका, कॉल आ जाए उसका, या फिर कोई आपके लिए उसने कोई स्टेटस इस तरह का लगा दे कि आपको थोड़ा सा सुकून आ जाए कि कि उसकी तरफ से भी रिस्पॉन्स आ रहा है। असल में आपके पर्सन को जो है ना इस तरह का जो है ये आप लोग का कनेक्शन ही ऐसा है कि जो कि चलता ही डिवाइन की प्लानिंग से है। जब आप बिल्कुल उम्मीद तोड़ देते हैं ना कि पता नहीं आएगा भी कि नहीं आएगा, और बिल्कुल थक जाते हैं, तो फिर से आपके पर्सन को सामने ला के खड़ा कर दिया जाता है चेक करने के लिए कि अब आपकी क्या फीलिंग्स हैं। जब तक कि आप अपने आप को इतना मजबूत नहीं बना लेती कि वो आता है जाता है, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और आपको जो है उससे मोहब्बत में कमी नहीं आती है, और आप जो है वो कि किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं देती हैं, नेगेटिव रिएक्शन, तो फिर आपका जो है आपको असल में ट्रिगर करने के लिए वो जब भी आता है ट्रिगर देता है आपको, और आपको जस्ट चेक करने के लिए आता है। और कभी जो है वो आपको मोहब्बत भी देने आता है, कभी जो है वो आपकी तकलीफ़ को समझते हुए भी आता है कि बहुत ज़्यादा हो गई, या ये उसके बस में नहीं होता। ये ऑटोमेटिकली आप लोगों का कनेक्शन ही ऐसा है कि ये सब कुछ डिज़ाइन होता है। जिस तरह से एक आपको पता है कि एक बच्चा कोई दुनिया में आता है तो पूरा एक उसका प्रोसेस होता है, वो 9 मंथ तक जो है उसका एक प्रोसेस रहता है कि वो उसको आने में टाइम लगता है। इसी तरह से आप लोगों का एक प्रोसेस होता है जो कि चलता रहता है, जिसमें टाइम टू टाइम आप लोगों को जिस जिस चीज़ की नीड होती है तो आपके पर्सन को भेजा जाता है और वो आता है। तो इसको जो है आप लोग कि मैं यही कहूँगी कि कोई रिएक्शन ना दिया करें। अगर वो नहीं आते हैं उनसे जो है आप सवाल भी करती होंगी काफ़ी कि आप किधर हैं, कैसे हैं, कहाँ हैं, इस तरह के कोई जवाब भी नहीं देते होंगे वो। तो ये चीज़ें जो हैं आपको फिर इरिटेट करती हैं, आपको परेशानी में डाल देती हैं, आपको तकलीफ़ होती है। तो वेट किया करें। इस जर्नी में आपको पेशेंस बहुत रखना है। हर चीज़ का जवाब मिलेगा, हर चीज़ सब कुछ मिलेगा, मोहब्बत भी वापस मिलेगी, जो भी आपने इन्वेस्ट किया है वो सब कुछ वापस मिलेगा। तो बस पेशेंस ज़रूरी है। पेशेंस अपना जो है वो बरकरार रखें और सब्र जो है वो रखें, सब कुछ होगा टाइम के साथ। अच्छा, ये तो हो गए जो
मतलब कि कांटेक्ट में हैं, ठीक है, एक दूसरे से बात करते रहते हैं, उस तरह के डीएफ की ये फीलिंग्स हैं। डीएम की फीलिंग्स में अगर आप लोगों को बताऊं तो डीएम जो है वो, आप एक बात याद रखिएगा, आप अपने डीएम से जब कोई इस तरह का सवाल करेंगी ना जिससे वो भागते हो, तो वो मतलब कि रनर ही बने रहेंगे, ठीक है। अगर आपने उनसे पूछा कि कल आप कहाँ थे, और जैसे आपको एक है कि आपने उनको कहीं कुछ इस तरह के सवालात करने हैं जिसका वो जवाब देना ही नहीं चाहते, और आप भी जानती हैं वो नहीं देंगे, क्योंकि आपका डीएम जो है कभी भी वो आपको अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स और पर्सनल मैटर्स शेयर नहीं करता, चाहे वो किसी भी किस्म के हों, थर्ड पार्टी से रिलेटेड हों, मतलब कि वर्क प्लेस के हों या फिर कोई भी हो, क्योंकि वो अपनी कमज़ोरी नहीं देना चाहता कभी भी। आपकी तो वो सारी कमज़ोरियाँ ले लेगा, लेकिन वो अपनी इस कमज़ोरी कभी भी नहीं देना चाहेगा आपको, क्योंकि उसको ऐसा लगता है अगर मैंने अपनी कमज़ोरी यहाँ दे दी तो मैं यहाँ कमज़ोर पड़ जाऊँगा, और मतलब कि फिर मुझे इस बात को लेके मुझे जो है फिर कोई भी कुछ मतलब बोलेगी अगर मेरी डीएफ, तो मैं मेरी जो है वो वैल्यू, वो मेरा एक बिहेवियर, वो मेरा जो एक बॉस जो एक उसका बिहेवियर रहता है और जो मास्टर मैं हूँ उसमें जो है फ़र्क आ जाएगा। तो उसकी नेचर में ही नहीं होता कि वो आपसे जो है अपने परेशानियों को शेयर करे कि मैं इधर स्टक हूँ, मैं इधर परेशान हूँ। वो एक अपने आप को एक जिस तरह का उसका एक इमेज उसने आपके सामने बनाया होता है ना, उसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होने देता। उसको फिर से बनाना, उसको लगता है कि फिर से नहीं बन सकता। एक बार अगर गिर गया ना, मेरा अगर जो मयार है मेरी डीएफ की नज़र में, वो अगर मैंने लूज़ कर दिया अपनी इस छोटी छोटी सी अपने वर्क प्लेस की बातें शेयर करके, या मैं किधर था, मैं अगर फ्रेंड्स में था, अगर आपसे उससे पूछेंगे भी ना कि अगर तुम्हारी बिज़ी कॉल थी तुम किससे बात कर रहे थे, तो वो भी गुस्से में आ जाएगा कि तुमने मुझ पर शक किया। मतलब अगर उसको थोड़ा सा भी आपकी तरफ से थोड़ा सा डाउट हो गया कि ये मुझसे शक की लिहाज से पूछ रही है, या मुझसे जो है इसको डाउट हो रहा है मुझ पर, या इसने जो है मुझ पर बिलीव नहीं है, वो चाहता है कि हर हाल में आप उस पर भरोसा करें। वो कुछ भी कर रहा है आप उस पर भरोसा करें। वो आपके अंदर से ये इनसिक्योरिटीज़ जो होती है ना, उनको निकालना चाहता है, अपने लिए निकलवाएगा, और फिर ये आपके अंदर से जब बिल्कुल ही निकल जाएगी तो फिर आप देखेंगे कि आपको इनसिक्योरिटी का जो इशू है वो रहेगा ही नहीं। चाहे आप अगर एक फैमिली में भी रहती हैं तो आप जो है अपने आप को देखेंगी कि आप उधर भी ये जो एक इशू रहता है ना कि किसी को कुछ हो ना जाए, एक प्रॉब्लम में, डिप्रेशन में एक फेमिनाइन रहती है, डीएफ रहती है, क्योंकि वो सबसे ही मोहब्बत करती है, तो वो नहीं चाहती कि उसके पेरेंट्स को या उसके सिबलिंग्स को या उसके बच्चों को, अगर वो मैरिड है तो किसी को भी कुछ हो। तो वो देखिए कि आहिस्ते आहिस्ते कि वो यहाँ से भी बैलेंस हो रही है, और उसका अपने पर्सन की तरफ अगर उसको जो है ये एक डाउट रहता था कि वो कुछ है, तो वो उधर से भी हील करवा देता है वो, तो फिर उसका ऑटोमेटिकली पूरा ही मतलब वो हील होने लगती है। तो वो कभी भी आपसे नहीं बताएगा कि वो किधर किससे बात कर रहा था। मतलब कि आपको जो एक रहती है ना कि एक डीएफ को हमेशा से क्यूरियोसिटी रहती है कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किससे बात कर रहा है, क्यों बिज़ी है, और कहाँ है, ऑनलाइन आ रहा है, बार बार आ रहा है लेकिन मुझे नहीं रिस्पॉन्स दे रहा है। यानी बहुत सी चीज़ें होती हैं। डीएफ जो है सारा दिन अपने डीएम के लिए ही सोचती रहती हैं और नेगेटिव भी सोचती रहती हैं। तो वो चाहता है कि आप एक पल भी नेगेटिव ना सोचें और उसके लिए पॉजिटिव सोचें, और वो जो है इस वजह से आपको इतना ज़्यादा मजबूर कर देता है और जवाब नहीं देता। हाँ, अगर आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगी, अगर आपको अपने पर्सन से जवाब चाहिए और आप उससे कुछ पूछना चाहती हैं तो उस टाइम पूछें जब वो आपसे कुछ सवालात करता है या आपसे कुछ पूछना चाहता है कि तुम कहाँ थी, या आपसे कुछ ऐसे सवाल करता है कि जो उसके लिए उस वक्त ज़रूरत है। तो उस टाइम आप उससे अपने सवालों को रख सकती हैं, क्योंकि उसने उस टाइम जवाब देना है आपको, तो हो सकता है वो भी आपको कुछ ना कुछ बातें बता दे, ठीक है ना। तो वो जो है ऐसे आपको वो करता है कि मतलब कि आपको ये भी सिखाता है कि किससे किस तरह से तुमने अपना मतलब निकलवाना है, ठीक है। और अगर कोई तुमसे काम निकलवाने आ रहा है तो तुमने भी अपना फिर उस वक्त काम निकलवा लेना, तो उस टाइम वो आपको ज़रूर जवाब देगा, आप ये देखेंगी। तो इससे आपको ये सिखा रहा है कि हर किसी को अपनी एनर्जीज शेयर नहीं करनी है। हाँ, जो आपको अपनी वाकई एनर्जीज शेयर करता है उसको थोड़ी बहुत अपनी एनर्जीज दे देनी है, ठीक है। ये आपके लिए एक मैसेज होता है कि आप किस तरह से और लोगों को, कार्मिक हो गए, सोलमेट्स हो गए, उन सबको भी कैसे डील करें। अच्छा, तो ये मैंने आपको एक ट्रिक बता दी और डीएम की फीलिंग्स बता दी, इसलिए वो जवाब नहीं देते हैं। जो सेपरेशन में है इस टाइम और सेपरेशन में रहकर जो है अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, उनका डीएम भी मुझे उनकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। डीएफ जो है वो बिल्कुल अब अपना जो है फोकस रखती हैं अपने वर्क पे, अपने आप को उन्होंने जो है बिल्कुल बैलेंस करके रखा हुआ है बहुत ज़्यादा। मतलब अब वो अपने डीएम की मिसिंग एनर्जी में अगर जाती भी हैं तो ख़ुद को फ़ौरन ही बैलेंस कर लेती हैं। बर्दाश्त आ गई है उनके अंदर बहुत सी चीज़ों की,
बहुत सी चीज़ों को समझ कर चलने लगी हैं, तो उनका पर्सन भी उनकी तरफ आएगा। अब देखें, अब आप तो ऑलरेडी मैरिड हैं या आप जो हैं आपका पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, तो आप लोगों का यूनियन किस तरह होगा, ये भी मैं आज आप लोगों को कुछ बताऊंगी। कुछ फेमिनाइन को जैसे ये क्वेश्चन भी था कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ तो हमारा यूनियन कैसे होगा। तो देखें, इसमें ना बहुत सी सिचुएशन अलग अलग होती है। अगर तो आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आपका पर्सन भी ऑलरेडी मैरिड है, या इन दोनों में से कोई एक अगर मैरिड है, तो साफ सी बात है, नज़र आती है कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आपको जो है किसी के साथ जो है एक कनेक्शन में बांधा हुआ है, चाहे वो सोलमेट हो, चाहे वो मतलब कि कार्मिक हो, लेकिन आपको वो अपना एक सोल कनेक्शन है, वो हर सोल जो है वो एक सोल फॉर्म में है। तो आपका उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपका जब तक एंड नहीं हो जाता, जब तक कि आपको उसको मतलब उसके साथ रहना ही होगा। अगर आप खुद से उसको एंड करके और आप जो है आगे बढ़ना चाहती हैं अपने जर्नी में अपने ट्विन फ्लेम के साथ, तो आपने यहाँ से कर्मा खुद से एंड करा है, तो आपको कहीं ना कहीं पे करना पड़ जाएगा। तो इसीलिए मैं कहती हूँ ऑटोमेटिकली फ़्लो में चलने दें। अपने पर्सन के साथ जो भी जिसके साथ आप मतलब के रिलेशन में हैं, आपका कोई स्पाउस है, आपकी वाइफ है, आपके हस्बैंड है, तो आपने उसके साथ भी एक अच्छा मतलब कि रिलेशन रखना है। वो बस एक, मैं आपको हमेशा कहती हूँ, एक्टिंग करके रहना पड़ेगा, ठीक है ना, कि उनके साथ भी एक्टिंग करके रहना पड़ेगा। तो जब तक कि ऑटोमेटिकली डिवाइन टाइमिंग से और उसको डिवाइन अल्लाह ताला जो है रिलीज़ ना करवा दें आपके साथ। अगर वो कार्मिक है तो ऑटोमेटिकली आपका अगर उससे कॉन्ट्रैक्ट एंड होने वाला है तो रिलीज़ हो जाएगा और आपका ट्विन फ्लेम आपको पता भी नहीं चलेगा। इसमें आपको कुछ परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमारा एंड क्या होगा। और अगर आपके बच्चे भी हैं और आपका जो है इसके साथ एक बिल्कुल लाइफ स्टार्ट है, तो आपको ये नज़र ही आ रहा है कि आपके बच्चे हैं, लाइफ है, तो आपका जो है अपने पर्सन के साथ यूनियन नहीं हो सकता। हाँ, अगर आपका ट्विन फ्लेम आपके पास आया तो हो सकता है वो आपकी मदद करने आया हो, असेंशन तक पहुँचाने आया हो, आपकी हेल्प करने आया हो, जहाँ जहाँ आप स्टक हैं, जहाँ जहाँ जो है आपको मतलब कि अंधेरे में है, आपको वहाँ रोशनी का कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप बहुत परेशानियों में स्टक हैं, तो मे बी वो आपकी लाइफ में एंटर हुआ, लेकिन आपको सिर्फ हेल्प आउट करने, आपका सहारा बनने और आपको आपके मतलब के मंजिल तक पहुंचाने, आपको बताने कि क्या है रास्ता, क्या है ठीक, क्या है गलत, इस चीज़ की पहचान कराने आपका एक इस तरह से सोल पार्टनर आपकी लाइफ में आया है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। कभी कभी ज़्यादातर यही होता है कि डीएम जो है वो लाइफ में आफ्टर मैरिड अगर किसी डीएफ को मिले हैं तो वो इसीलिए आए हैं कि इनका जो है वो एक कनेक्शन इस तरह का है कि वो उनको अवेकन करवाएंगे, वो उनको अवेकन कराएंगी और एक दूसरे की हेल्प करेंगे, जहाँ जहाँ स्टक है प्रॉब्लम्स में और जिन जिन अंधेरों में, गहराइयों में खो गए हैं, उधर उधर हेल्प करने आएंगे। और बाकी जो आपका स्पाउस है, आपका जो हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, उनसे आपका जो है वो कनेक्शन वैसे ही बरकरार रहेगा, उस पर कोई फ़र्क नहीं आएगा। और आपके हाई वाइब्रेशन में जाती ही वो लोग भी आपके सोलमेट बन जाएंगे और आपके एक दोस्तों की तरह अच्छे से रहने लगेंगे और आपको उनसे भी कोई परेशानी नहीं होगी, आप उनके साथ भी स्मूथली अपना रिलेशन चला पाएंगी। और जहाँ तक रही आपके ट्विन फ्लेम की बात, तो आप लोगों का क्या होगा, तो आप लोगों का एक अच्छा एक समझ लें कि एक दूसरे के साथ हमेशा एक दूसरे की प्रेयर्स में रहेंगे, एक दूसरे को भूल तो आप लोग सकते नहीं, क्योंकि इतना जो आप लोगों का एक रिलेशन है वो तो आपको टाइम टू टाइम सेपरेट भी रहे, अगर अलग अलग शादी भी हो गई, नहीं भी कांटेक्ट कर पा रहे हैं, तो आप लोग टेलीपैथिकली कनेक्ट रहेंगे। आप दोनों जो है 5D में मीटिंग किया करेंगे, आप दोनों जो है वो मैं तो कहती हूँ ख्वाबों में भी आपके पर्सन जो है आपके पास आया करेंगे और आप लोग जो है मीटिंग करेंगे, आप लोग जो है प्लानिंग करेंगे, आप लोग जो है बहुत से सोल पर्पस करेंगे, आप लोग जो है लोगों की मदद करेंगे, आप लोग जो है सोल्यूशन ढूंढेंगे। तो ये 5D में मीटिंग होगी। कभी आप लोगों को ड्रीमिंग के थ्रू जो है मैसेजेस आएंगे, कभी आपको जो है टेलीपैथिकली अपने पर्सन की तरफ से जवाब आएंगे। आप जो है कैसे मतलब कि चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करके बाहर निकलती चली जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कैसे आपकी कहाँ से अनसीन मदद हो रही है। तो ये आपके पर्सन ही आपके पास जो है आपके साथ होते हैं, तो इसमें आपकी हेल्प करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर भी मैं आप लोगों को दूंगी कि जो आया था मेरी एक सोल सिस्टर का, कि सोल मर्जिंग के बारे में बताएं। तो सोल मर्जिंग के बारे में भी मैं आपको बता दूंगी, इसी वीडियो में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सोल मर्जिंग का प्रोसेस जो है वो कब से शुरू होता है और कैसे पता चलता है सोल मर्ज हो गई और सोल मर्जिंग हो रही है या क्या। देखिए, सोल मर्जिंग जो है ना, जैसे ही आप अपने ट्विन आपकी लाइफ में आता है ना, उसके बाद से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे जैसे कि वो आपके साथ रहता है, आप लोग जो हैं वो, मैंने आपको बताया, एनर्जी शेयर करते हैं, आपको वो डोमिनेट करता है, आपको जो है वो मतलब कि आपका डीएम जो होता है ना, एक तरीके से आपकी एनर्जी जो है वो मतलब कि एनर्जी जो है उसके साथ रहकर जो है ना, आप उसकी एनर्जी जो है आप ले रही होती है, वो एनर्जी आपकी ले रहा होता है। तो जिस तरह से आपकी एनर्जी जो है वो उसके पास जा रही होती है, तो इस तरह से
उसकी एनर्जीज़ आप में आ रही हो। तो ये एक मर्जिंग का ही प्रोसेस है, आप दोनों एक दूसरे में मर्ज ही हो रहे हैं। ये उसके एंटर होते ही लाइफ में आपके साथ होना शुरू हो जाता है। और ये इतना स्लो वर्क कर रहा होता है कि आपको जो है तकरीबन पिछले कुछ महीनों में जाकर देखना पड़ेगा कि आपके अंदर क्या चेंज आया है। और आपको एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको बिल्कुल फ़ील होने लगेगा कि आप बिल्कुल पर्सन के जैसा बिहेव कर रही हैं। आपका टेस्ट बर्ड्स जो है वो बिल्कुल पर्सन की तरह हो गए। अगर आपका पर्सन जो है वो टी कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा शौकीन है, तो आपके अंदर भी ये शौक़ डेवलप हो जाएगा। आप देखेंगे आपको भी उसी तरह की क्रेविंग और उसी तरह का चाय की शौक़ और ऐड हो गया। अगर उसको कोई ऐसा फूड पसंद है जो आपको नहीं पसंद था, तो वो चीज़ आपको पसंद आना शुरू हो जाएगी। तो ये मर्जिंग, सोल मर्जिंग, आप लोगों का ये एनर्जी मर्जिंग जो है वो चल ही रही है। स्लो प्रोसेस ये होता रहता है। अच्छा, इसके फिज़िकल सिम्टम्स भी बता दूँ। अक्सर ये आपको रात में ऐसा फ़ील होगा, क्योंकि ये रात में जब बिल्कुल आप कामों से फ्री होकर बिल्कुल सुकून, बिल्कुल पीस, कोई डिस्टर्बेंस कुछ नहीं होता, तो ये प्रोसेस आपका शुरू हो जाता है। फिर उसकी सोल और आपकी सोल जब आप दोनों रात में सो चुके होते हैं, तो एक दूसरे से मिलती है और ये मर्जिंग का प्रोसेस उस टाइम शुरू होता है। आपको जो है बॉडी में जो है सेंसेशन, कभी कभी वाइब्रेशन, कभी कभी जैसे शिवरिंग टाइप की कह लें, या आपको जो है ऐसा फील होगा कि वाइब्रेशन हो रही है, मतलब कि सीने में, दिल की तरफ आपको वाइब्रेशन सी फील हो रही है, कभी घबराहट सी फील हो रही है। ऐसा भी होता है किसी को गर्मी बहुत लगती है, किसी को सर्दी इतनी लगती है कि मतलब कंबल पे कंबल भी ओढ़ ले तो उसकी शिवरिंग नहीं जाती, सर्दी के मारे मतलब उसको शिवरिंग होना शुरू हो जाती है, कपकपाहट शुरू हो जाती है, ऐसा भी लग रहा होता है। और किसी को जो है, मैंने आपको बताया कि ऐसा लगता है कि दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा है। तो मतलब कि डिफरेंट लोग डिफरेंट चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं और बताते हैं। और मैं आपको जो बता रही हूँ कि मैंने जो है ये एक्सपीरियंस किया है कि थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि आप जो हैं आपकी बॉडी मूव हो रही है, आपकी अंदर से जैसे सोल जो है वो मूव हो रही है अंदर ही अंदर। तो ये देखिए सेंसेस के ऊपर किसी किसी को पता भी नहीं चलता। अगर आपके इतने सेंसेस आपके मतलब कि समझ लें कि काम कर रहे हैं कि उनको इतना ज़्यादा सिग्नल्स पता चल जाते हैं, तो वो तो पहचान पाएंगे। लेकिन जिनके सेंसेस बिल्कुल बंद होते हैं, जैसे 5 सेंसेस ही वर्क कर रहे हैं हमारे नॉर्मली, अगर जिनके 6 सेंस इतनी ज़्यादा नहीं वर्क कर रही होती, तो उनको पता भी नहीं चलता कि वो कैसे उन्होंने अपनी सोल मर्जिंग का प्रोसेस भी कंप्लीट कर लिया। तो ये उनको एक फ़िज़िकल सिम्टम मैं आपको बता दूँ, इससे पता चलेगा कि आपको अपना कुछ जो है अपने पर्सन के जैसा अपने अंदर जो है आदतें फ़ील होना शुरू हो जाएंगी, अपने पर्सन के जैसी जो है वो बिहेवियर आपको लगने लगेगा। आपको जो है उसका गुस्सा आपके अंदर जैसा आपको लगने लगेगा कि वो भी मेरे अंदर आ गया है। और ये तो जैसे फ़िज़िकल है, इससे आप समझ जाएंगे कि आपका सोल मर्जिंग जो है वो हो रहा है या हो चुका है, या मतलब कि चल ही रहा है। इस तरह से आपको इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा लेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि मतलब कि हाफ़ बॉडी लेफ़्ट साइड जो है आपके डीएम का है, राइट साइड जो है आपका डीएम का है। तो ये भी इस सुनने में आया है। तो हो सकता है अगर किसी को ये चीज़ भी फ़ील हो रही है, तो देखिए जितना आप लोगों के माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो बातें सेफ़ है ना, तो वो चीज़ें जो हैं फिर वो आप एक्सपीरियंस करेंगे। अगर आपके माइंड में ये सेफ़ है कि हमारी हाफ़ बॉडी जो है वो चेंज हो जाएगी, अपने डीएम से मिलना शुरू हो जाएगी, लगना शुरू हो जाएगी, तो ये ऐसा होगा। फिर आप ये चीज़ भी देखेंगे कि आपकी हाफ़ बॉडी, हाफ़ आपका फीचर, फेस, आपका आइज़ जो है वो, इस पर डिफरेंस नज़र आने लगेगा आपको। और आपको जो है अपने चीक्स को जो है वो आप देखेंगे, इस साइड का चेंज है तो उस साइड में कुछ चेंजिंग सी लगने लगेगी, तो अपने डीएम के जैसे लगने लगेगी। तो इस तरह से देखिए जो आपके बिलीफ सिस्टम होंगे ना, उसके अकॉर्डिंग आप जो है मैनिफेस्ट करेंगे उस चीज़ को, और वही साइंस और सिग्नल मिलेंगे। अब जैसे आपको पता है कि यूनियन के टाइम पर आपको जैसे सुनने में आता है कि आपने मेरी वीडियोस में भी देखा होगा कि 69 96 बहुत नज़र आएगा। तो अब आप अगर यूनियन में जा रहे होंगे ना, तो आपको ज़रूर 69 96 बहुत नज़र आएगा। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, फीदर्स बहुत नज़र आते हैं, ठीक है, वाइट हो गए, लाइट ग्रे हो गए, इस तरह के फीदर्स, मतलब ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि ये मतलब कि ऐसा कोई प्लेस नहीं है। ऐसा प्लेस होता भी है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे फीदर्स, बहुत आपको जो है नज़र आने लगेंगे। जैसे ही आप प्योरिटी में आने लगेंगे, जैसे ही आप प्योर हो जाएंगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, और आपकी जो है सोल मर्जिंग का प्रोसेस पूरा हो जाएगा, और आप जो हैं आप यूनियन में आने वाली होंगी, तो आपको इस तरह के 96 69 के नंबर्स नज़र बहुत आएंगे। और क्योंकि मुझे 96 और 69 बहुत नज़र आता था, और मुझे फीदर्स बहुत नज़र आते थे, तो ये दो चीज़ें या तो मेरे सबकॉन्शियस में सेफ़ थी कि ऐसा होता है इसलिए आई, या मुझे नज़र आई, ठीक है। वरना मैं आपको देखा आपने, मैं नंबर्स के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करती, और नंबर्स के ऊपर मैं उसको जो है आप लोग वैसे ही डिकोड कर सकते हैं नंबर्स को देख कर के नंबर्स के क्या मीनिंग्स होते हैं, उसके थ्रू आप देख सकते हैं कि आपको क्या सिग्नल्स मिल रहे हैं अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। लेकिन मैंने ये चीज़ यूनियन के टाइम पे बहुत नोट किया था कि 69 96 और फीदर्स, वाइट फीदर्स स्पेशली, और अगर थोड़े बहुत ग्रेइश होते थे तो वो इस तरह के मुझे बहुत नज़र आते थे, ठीक है, छोटे बड़े इस तरह के आप देख सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और कि मुझे जो है
कपल्स बर्ड्स के कपल्स नज़र आते थे कि जो हैं 2 बर्ड्स एक साथ बैठी हैं, तो 2 बर्ड्स हैं या 2 ईगल समझ लें, 2 जो हैं मतलब कि कोई भी जोड़ी बनाकर ना बैठा हुआ है, इस तरह के भी थोड़े बहुत साइन नज़र आते हैं। तो जो भी आपने एक अपने माइंड में रखा होगा कि जब मैं यूनियन में जाऊंगी तो ये चीज़ें नज़र आएंगी, तो वैसा ही आप अट्रैक्ट कर लेंगी, वो चीज़ आपको साइन के तौर पे दिखना शुरू हो जाएंगे। अब आपके एंजल्स को पता है कि ये इसके थ्रू ये जान जाएगी, पहचान जाएगी, तो इसको क्लूज़ में यही चीज़ें दिखा दो, ठीक है। क्योंकि आपके एंजल्स गाइड कर रहे होते हैं आपको, वो समझा रहे होते हैं, वो आपको जो है हर चीज़ के बारे में। आप कभी देखेंगे कि आपको जो है कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो ऐसी वीडियो पॉपअप हो जाएगी जो आपको सोल्यूशन दे देगी। कोई चीज़ आपने नहीं देखी और आपको उसके बारे में पता नहीं है लेकिन आप जानना चाहते हैं, तो उसकी डिटेल्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगी कहीं ना कहीं से। कोई ऐसे मैसेज आ जाएगा, कोई ऐसा क्लिप आ जाएगा, कोई ऐसा कोई बंदा कहता हुआ चला जाएगा। तो बहुत सी चीज़ें इस जर्नी में आप एक्सपीरियंस करेंगे और बहुत ही आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें होती तो पहले से थी, पहले से ही हमें सिग्नल्स और साइंस जो है हमारे एंजल्स देते थे, अल्लाह ताला हमें पहुंचाते थे, हमारे तक मदद हमारी आती थी, लेकिन हम ही नहीं समझ पाते थे। इसीलिए कहा जाता है अपनी इंट्यूशंस की सुने। अगर आप जब अपनी जर्नी में रहेंगे ना, तो आपकी इंट्यूशंस इतनी क्लियरली आपको आवाज़ आने लगेगी और आप इतने प्योर हो जाएंगे कि नेगेटिव आवाज़ तो आपकी बिल्कुल ही आप समझे दबा देंगे, अपने हाथों से उसको ख़त्म कर देंगे। तो ये इसमें आपका बहुत हाथ होगा कि आप अपने हाथों से अपनी नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करेंगे। कोई आपकी लाइफ में जो है ना एंटर होकर ज़बरदस्ती कुछ नहीं करा सकता जब तक कि आप ना चाहें। आपका दिल होगा आप झूठ छोड़ेंगे, आपका दिल होगा खुदा न खास्ता अगर आप चोर हैं तो आप चोरी छोड़ेंगे, अगर आपका दिल होगा तो आप जो है धोखा देना छोड़ेंगे, आपका दिल होगा आप जो है बहुत चीज़ें अपनी आहिस्ते आहिस्ते ख़ुद से ख़त्म करेंगे। और आपको पता है जब इंसान ख़ुद से अपने दिल से उसकी आवाज़ है और वो दिल से कोई चीज़ करना चाहे तो वो उसको ज़रूर करता है ना। तो फिर और उसी टाइम फिर जब आप दिल से अल्लाह ताला की पास आना चाहेंगे और पूरे दिल और दिमाग से आप अल्लाह ताला के करीब जाना चाहेंगे, उन पर सरेंडर करना चाहेंगे, तो वो आपका होगा। पहले भी आप चाहते थे लेकिन वो चीज़ें वर्क नहीं करी थी। क्यों? क्योंकि आप जो है एक नेगेटिव एनर्जीज़ के साथ दबे हुए थे और आपकी बॉडी में जो है नेगेटिविटीज़ बहुत ज़्यादा थी। तो अब आपके पास स्लो आपके पर्सन के आने से आपकी बॉडी में हर तरफ पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। आपको देखा आपने बॉडी में पेन हो रहा होता है, कभी क्यों होता है आपकी पेन, आपके जब सोल मर्जिंग हो रही होती, क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो पॉजिटिव एनर्जीज़ जा नहीं पाती, उस जगह पर स्टक हो रहा होता है, कुछ नेगेटिविटीज़ जो है वहाँ स्टक हो जाती हैं उस जगह पर, उस चक्रा में, इसलिए आपको पेन होता है, वहाँ से एनर्जीज रिलीज़ नहीं हो पाती। इसके लिए आपको या तो आप ये करा करें कि एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज करने से भी जो है आपकी ये नेगेटिविटीज़ जो है वो मतलब कि रिमूव हो जाएंगे, रिलीज़ हो जाएंगे, फ्लेक्सिबल हो जाएंगे आप अगर तो इस तरह से, तो ये पेन्स वगैरह जो भी हैं ये रिमूव हो जाएंगे। या फिर आप जो है इनहेल एक्सेल अपनी पूरी बॉडी में जो है ऑक्सीजन को इनहेल किया करें और उसको रहने दिया करें थोड़ी देर बॉडी में, और फिर एक्सेल किया करें और सोचा करें कि आप जो है नेगेटिविटी को जो बाहर निकाल रहे हैं, और इनहेल जो है वो वाइट एनर्जीज़ को कर रहे हैं, ब्लैक एनर्जीज़ को बाहर एक्सेल कर रहे हैं, ये भी तरीका है। और या फिर आपको जहाँ दर्द होता है वहाँ टैप 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 जैसे आप थोड़ा सा करें अपने फिंगर्स से, अपने इस तरह टैप 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 अगर आप करेंगे तो भी आप जो है फील करेंगे कि वहाँ से नेगेटिव एनर्जीज़ जो है इनहेल एक्सेल की तरह थ्रू रिलीज़ हो रही हैं। तो ये आहिस्ते आहिस्ते देखें आपकी जब पूरी बॉडी क्लियर हो जाएगी, आप एक एनर्जेटिक हो जाएंगे, आप जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा, यानी आप देखेंगे आपके अंदर अलग ही एनर्जी है, अलग ही फ़्लो है, अलग ही आप एक्टिव हैं, अलग ही हैप्पीनेस है। अभी अगर इतना पेनफुल टाइम है तो ये सब कुछ आपके अंदर से नेगेटिव चीज़ों को निकालने के लिए हो रहा है। और जब बॉडी में सिर्फ पॉजिटिव ही रहेगी तो बहुत अच्छा बॉडी वर्क करेगी, फ़्लो में सब कुछ चलेगा, सारे ब्लॉकेजेस हट जाएंगे, सोल के हों या बॉडी के हों। ठीक है, तो यही था आज का मेरा वीडियो और यही थी आज की एनर्जीज़। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होंगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक चैनल सॉन्ग भी मैं रखूँगी आप लोगों के लिए, उसको सुनिएगा और एंजॉय करिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।